Hey guys, welcome back into my YouTube channel and Hare Krishna to everyone. And finally, you guys are into CS Executive. So congratulations to each and everyone जिसने CS ability clear कर लिया है. Now this is the main stage of CS level की. मतलब पूरा CS में CS Executive टफ तो नहीं बोलूँगा पर it's a difficult stage to clear it. क्योंकि CSET और CSET और CS Executive में बहुत वास्ट डिफरेंस है. और इस वीडियो में बात करूँगा हर चीज़ के बारे में. तुम्हारे कब लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस लगती है, बोथ ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए, कहाँ से क्लासेस लूँ, कहाँ से क्लासेस नहीं लूँ, नोट से पढ़ूँ, सेल्फ स्टडी करूँ. सो टेक योर पेन एंड पेपर और ये वीडियो फुल देखो. सब कुछ सारी डिटेल्स इस वीडियो में है फॉर योर दिसंबर 2024 और जून 2025. जैसा भी इस वीडियो को पूरा देखो और आपको सब समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की. ठीक है, आपको बोथ ग्रुप देना हो, एक ग्रुप देना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पूरी देनी पड़ेगी, दैट इज़ 10,100 की. ठीक है, अब ड्यू डेट्स क्या होती हैं. मई 2024 इज़ फॉर बोथ ग्रुप्स. अगर आपको बोथ ग्रुप देना है दिसंबर 2024 में तो आपको मई 2024 के पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. अगर आपको एक ग्रुप देना है तो जुलाई एंड के पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जिसको आपको एक ग्रुप देने को मिलेगा 2024 में दिसंबर में. ठीक है, ये हुआ आपके ड्यू डेट्स कि आपको कब कब रजिस्ट्रेशन कराना है. आपको बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा. पर फॉर नाउ मेरा सजेशन यही रहेगा कि मई के पहले आप बोथ ग्रुप के लिए रजिस्ट्रेशन कर दो. बाद में समझ देखते रहना आपको एक ग्रुप देना है, दो ग्रुप देना है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए या एक ग्रुप देना चाहिए. बट फॉर नाउ माई सजेशन शुड बी गो फॉर अ बोथ ग्रुप एंड रजिस्टर फॉर बोथ ग्रुप. यू नेवर नो, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी हो गई तो तुम बोथ ग्रुप भी दे सकते हो, बट विल टॉक इट लेटर. ठीक है, अब आज बात करते हैं हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं. CS एग्जीक्यूटिव में वी हैव न्यू सिलेबस के अंदर वी हैव 7 सब्जेक्ट्स. ग्रुप 1 के अंदर होते हैं ये 4 सब्जेक्ट्स और ग्रुप 2 के अंदर होते हैं ये 3 सब्जेक्ट्स. सो बेसिकली 4 और 3 मिला के 7 ऑब्वियसली. तो हमें 7 सब्जेक्ट्स देने होते हैं बोथ ग्रुप के वालों के लिए. एक ग्रुप दे रहे हो तो किसी को 4 किसी को 3 डिपेंड. अब दूसरी चीज़ आती है, आपको 2 चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, दैट इज़ प्री टेस्ट. प्री टेस्ट यू हैव टू क्वालिफाई बिफोर सबमिटिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म. तो आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म की ड्यू डेट्स होती हैं लास्ट में. उसके पहले आपको सारे प्री टेस्ट खत्म करने पड़ेंगे. अगर आपको एक ग्रुप देना है तो आपको 4 सब्जेक्ट के प्री टेस्ट खत्म करने पड़ेंगे, तो क्लियर करने पड़ेंगे. और अगर आपको बोथ ग्रुप देना है तो आपको पूरे 7 सब्जेक्ट्स के प्री टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे. ऑल्सो यू हैव टू अटेंड 1 डे ODOP, दैट इज़ 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम. नॉर्मल सा प्रोग्राम होता है, आसपास के तुम्हारे कोई भी चैप्टर ऑफिसेस होंगे ICSI के, वहाँ पे आपको करना पड़ेगा. इट्स अ जनरल डिस्कशन ऑफ 1 डे प्रोग्राम, जहाँ पे एक दिन का स्ट्रक्चर होता है. वहाँ पे आपको बताते हैं कि एग्जीक्यूटिव में क्या है. जैसे जनरली आपको एंट्री के लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ना, सो काइंड ऑफ दैट. तो वो आपको ख़त्म करना पड़ता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के पहले. सो ये 2 चीज़ मैंडेटरी है, प्री टेस्ट क्लियर करना और ODOP ख़त्म. और अब हम बात करेंगे हमारे पासिंग क्राइटेरिया की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है CS एग्जीक्यूटिव में. आपको इंडिविजुअली 40% और एग्रीगेट मिला के एक ग्रुप का 50% होना होता है. ठीक है, अब आपको इसकी कैलकुलेशन समझ में अभी तो नहीं आएगी, धीरे धीरे साथ बाद में समझ में आ जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपके चारों सब्जेक्ट में 40 हैं तो ये कुल पूरा टोटल होता है 160. तब भी आप फेल हो जाओगे क्योंकि आपका एग्रीगेट 200 नहीं बन रहा है. क्योंकि 4 सब्जेक्ट को एग्रीगेट मिलाओगे 50 का तो 200 बनता है. सो एट द सेम टाइम यू हैव टू स्कोर 40 मार्क्स इन इंडिविजुअली ऑल्सो एंड यू हैव टू एग्रीगेट टू मेक इट 200. जैसे कि आपकी किसी में 42 में आ गए, किसी में 60 आ गए, तो आपको मिला के 200 हो जाएगा. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल. अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं नीचे कैलकुलेशन डाल दूंगा कमेंट में. बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, बट इट्स नॉर्मल सिंपल मैथ्स. 40% इंडिविजुअली, 50% एग्रीगेट, 4 सब्जेक्ट को मिला के या 3 सब्जेक्ट को मिला के. ठीक है, दिस इज डन. नाउ आफ्टर यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस ऑफ 1200 समथिंग, अराउंड 1200 ही होती है. वो आपको लास्ट में पे करनी होती है. जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस है दैट इज डिफरेंट थिंग, एग्जामिनेशन फीस इज डिफरेंट थिंग. ठीक है, ये यहाँ तक हो गई आपकी बात सारी एग्ज़ाम्स की और रजिस्ट्रेशन फीस की, सब्जेक्ट्स की. अब बात करते हैं आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए. तो मेरे हिसाब से गो फॉर बोथ ग्रुप्स. फर्स्ट अटैम्प्ट हमेशा मास्टर अटैम्प्ट होता है, अच्छे से पढ़ाई होती है. और बोथ ग्रुप देने का सबसे बड़ा रीज़न होता है सेट ऑफ का. ठीक है, सेट ऑफ अच्छे से मिल जाता है तो यू हैव टू गिव बोथ ग्रुप टू क्लियर योर सेट ऑफ. कभी आपके मान लो एग्रीगेट नहीं बन रहे हैं, किसी में आपका 155 हो गया और इसमें 145 है सेकेंड ग्रुप में, तो आपका सेट ऑफ हो जाता है और ये मार्क्स का क्लियर हो जाते हैं आपके दोनों
एग्रीगेट बन जाता है प्रॉपर, ठीक है, तो उसमें आप क्लियर कर जाते हो। लेकिन वन ग्रुप में ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी किसी की डिपेंडेंसी होती है, मतलब किसी का कैलिबर नहीं होता है पूरे 7 सब्जेक्ट लगातार देना, ठीक है, लगातार एग्जाम्स होते हैं, कोई भी गैप नहीं होता, बस बीच में 1 दिन का गैप मिलेगा पूरे 7 एग्जाम्स के बीच में, ठीक है। सो वो चीज़ें सारी माइंड में रखते हुए फॉर माई सजेशन वुड बी गो फॉर ब्रोथ ग्रुप, इसलिए 31 मई के पहले ही रजिस्ट्रेशन करवा लो। क्लासेस कहाँ से लेनी है? क्लासेस के लिए आई सजेस्ट डाउनलोड टेलीग्राम, अगर आपके पास नहीं है तो, और आपके पास हो गई ऑब्वियसली, आप CS स्टूडेंट्स हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डली हुई है, वहाँ पे जाकर आप मेरे भी सजेशंस दिए हुए हैं। ऑल्सो इफ़ आपको मेरे सजेशन सही नहीं लगते हैं, गो एंड वॉच डेमोज एंड देन बाय एंड देन आस्क, वहाँ पे सारे डिस्कशन चलते रहते हैं। CSCT का मैं एक और टैब बना दूंगा जिसमें आप लोग डिस्कस कर सकते हो अभी के न्यू, कि आपको कहाँ से किसकी क्लासेस लेनी है, और वहाँ पे सीनियर्स भी बहुत सारे, मैं भी वहीं पे हूँ, तो आपको गाइड कर देंगे कि आपको कौन सी क्लासेस लेनी चाहिए, कहाँ से क्लासेस लेनी चाहिए, सब कुछ प्रॉपरली, ठीक है। तो डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह मैं हूँ। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप बिंदास आराम से आके मुझसे पूछ सकते हो। नाउ कम्स द पार्ट इज बोथ ग्रुप हो पाएगा या नहीं, अभी वो सब मत सोचो, यू जस्ट फोकस ऑन योर रजिस्ट्रेशन, क्लासेस कहाँ से लेनी है और कहाँ से कैसे पढ़ना है, उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे पढ़ना है, पर दिस इज़ फॉर नाउ, क्लासेस अच्छे से लेनी है। सेल्फ स्टडी वालों के लिए मैं अलग से प्लान बनाऊंगा अगर आप सेल्फ स्टडी का सोच रहे हो, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कुछ लोग सेल्फ स्टडी से करते हैं, ठीक है। सो फॉर नाउ सेल्फ स्टडी के लिए अलग से, लेकिन अगर क्लासेस का सोच रहे हो तो क्लासेस के लिए मेरी लिंक दी है, उसमें देख सकते हो, और डेमो क्लासेस देखने के बाद ही क्लासेस लेना, ठीक है। सो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, एनी थिंग फ्रॉम मी, जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।